जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 2 चाइनीज़ न्यू ईयर पढ़ने जा रहे हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर बेसिकली चीनी साल नौ, यानी चाइना के अंदर जो नया साल आता है उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे मनाया जाता है और उसकी कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से लिबास पहने जाते हैं, फैमिली गैदरिंग्स क्या होती हैं, आपस में कैसे मिलते हैं, और फूलों का तबादला कैसे करते हैं और कौन से खाने खाए जाते हैं और इस छुट्टी की अहमियत क्या है। इन सारी चीज़ों को हम तफसील से इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि हर साल किस जानवर की क्यों नुमाइश की जाती है और उस जानवर की उनकी हाँ अहमियत क्या है और उसकी खूबियाँ उनकी पर्सनैलिटी के साथ कैसे मैच करती हैं। ठीक है, तो इसमें हम ट्रांसलेशन को देखेंगे, मीनिंग्स को देखेंगे और इसकी फिर एक्सरसाइज को भी। तो पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे। चीनी साल नौ, चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी साल नौ एक छुट्टी है। इज़ अ हॉलीडे, एक छुट्टी है दैट सेलिब्रेट्स, जो कि मनाई जाती है द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के आगाज़ में। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक चीनी साल नौ एक छुट्टी है जो कि मनाई जाती है। ल्यूनर कैलेंडर कौन सा होता है? कमरी तकवीम। कैलेंडर का मतलब है तकवीम और ल्यूनर कमरी। कमरी मतलब कमर, चाँद। चाँद की अशकाल पर जो कैलेंडर बनाया जाता है उसे कमरी कैलेंडर कहते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड, ये समझा जाता है, ये समझी जाती है, ये बात समझी जाती है, ये समझा जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडेज़, ये सबसे अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी समझी जाती है फॉर चाइनीज़ फैमिलीज, चीनी ख़ानदानों के लिए। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े ख़ानदानी इज्तिमा के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े देने के साथ, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, और अलामती खानों के खाने के साथ छुट्टी को मनाया जाता है। अलामती खानों के खाने के साथ, तोहफ़े देने और बड़े ख़ानदानी इज्तिमा के साथ इस छुट्टी को मनाया जाता है। एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और जो त्यौहारी डेकोरेशंस होती हैं, सजावटें होती हैं, उनके साथ, उनकी नुमाइश के साथ इस दिन को मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ रबीउल अव्वल होता है तो मुख्तलिफ़ नुमाइशें की जाती हैं। इसके अलावा हमारे जो ईद आती है तो खाने दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, ईदी दी जाती है। तो इस तरह हम भी अपने कल्चरल डे सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह चाइना अपना ये वाला दिन सेलिब्रेट करता है। अच्छा, ये जो सारा अमल करते हैं यानी गिफ्ट गिविंग, गैदरिंग्स, ईटिंग, इन सब का पर्पज़ क्या है? ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंकिंग गुड लक, इन सब का मकसद खुशकिस्मती को लाना है फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाली बहार को मनाना है, उसको सेलिब्रेट करना है। इन चाइना में द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी तकवीम, कमरी कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल किया जाता है, टू डिटरमन, तय करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रिवायती छुट्टियों को तय करने के लिए अभी तक चाइना के अंदर कमरी तकवीम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि चीनी साल नौ, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चीनी साल नौ को तय करने के लिए, उसका फ़ैसला करने के लिए, उसको डिटरमन करने के लिए चीनी तकवीम को, कमरी तकवीम को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? सिंस द ल्यूनर कैलेंडर, चूँकि जो कमरी तकवीम है, इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, इसकी बुनियाद चाँद की अशकाल पर होती है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जो कि सूरज के गिर्द एक मुख्तसर सर्कल होता है, एक मुख्तसर चक्कर होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनी साल नौ हर साल सेम डे को नहीं आता। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे, चीनी साल नौ कभी भी एक ही दिन हर साल नहीं आता, बट टिपिकली फॉल्स, लेकिन आम तौर पर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, आम तौर पर जनवरी 21 और फरवरी 20 के दरमियान ही राउंड अबाउट वो आता रहता है, समवेयर कहीं ना कहीं आता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, तकरीबात असल में पूरा मंथ चलती रहती हैं, एक्चुअली असल में लास्ट अप जारी रहती हैं टू अ मंथ, पूरा महीना। क्वेश्चन है बॉक्स के अंदर, वाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, और जो फेजेस ऑफ द मून है ये चेंज होती रहती हैं, इसलिए वो सेम डे को हर साल नहीं आता। ठीक है, सो नीचे वो पॉइंट्स दे रहा है, हियर आर सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर, यहाँ पे कुछ रीत हैं, रिवाज हैं, रिवायात हैं जो कि चीनी साल नौ से जुड़ी हुई हैं। हियर आर सम ट्रेडिशंस, कुछ रिवायात हैं। पहली रिवाज क्या है? क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों की सफाई करना,
क्लीनिंग हाउसेस यानी घरों की सफाई करना, एंड न्यू क्लॉथ्स और नए कपड़े ख़रीदना, ये वहाँ पे एक रिवाज है इस डे को मनाने के लिए। Prior to the first day of the new year, it is customary for the families to thoroughly clean their houses. Prior to the first day, पहले दिन से पहले पहले, प्रेयर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से पहले पहले, नए साल के पहले दिन से पहले वाली रात तक, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवायती है, फॉर द फैमिलीज़, ख़ानदान के लिए, टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस, कि वो अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई कर लें। नए साल के पहले दिन से पहले पहले अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई कर लेना चीनी ख़ानदानों के लिए एक कस्टम है, एक रिवाज है, रीत है। क्यों रीत है, क्यों रिवाज है? डूइंग दिस, थॉरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, प्रेयर का मतलब होता है पहले, कबल, यानी उससे पहले, नए साल के दिन से पहले, कस्टमरी, रिवायती। डूइंग दिस, इस तरह करना, दिस इज सैड, कहा जाता है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, इस तरह करना उनके नज़दीक ये कहा जाता है कि पिछले साल का जितना भी बैड लक होता है, बुरी किस्मत होती है, बदकिस्मती होती है, उसको क्लियर कर देता है, उसका सफाया कर देता है। एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार कर देता है, टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार कर देता है। नए साल के आगाज़ से कबल उसकी मुकम्मल तौर पर सफाई कर देना, नए साल की जो खुशकिस्मती आनी होती है, जो गुड लक आना होता है, उसको वेलकम करने के लिए हाउस रेडी हो चुका होता है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, सारी सफाइयाँ ज़रूर ख़त्म हो जानी चाहिए, बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले पहले। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चुनेट ऑफ द न्यू ईयर। सो देयर इज़ नो चांस, कि इस तरह से कोई भी इम्कान ना बचे, ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत को बाहर फेंकने का हादसाती इम्कान भी ना बचे, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की। यानी सारी की सारी जो सफाई है वो नए साल के दिन से पहले ख़त्म कर देनी चाहिए, यानी नए साल का जो दिन आया उससे पहले सारी सफाई ख़त्म हो जानी चाहिए, कि हादसाती तौर पर भी नए साल की जो खुशकिस्मती है उसको बाहर फेंकने का इम्कान ना बचे। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, यानी काले रंग का लिबास पहनना फंक्शन पर, कल्चर पर, पहले दिन पर, इज़ नॉट अलाउड, उसकी इजाज़त नहीं है। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि काले लिबास का ताल्लुक, वास्ता, मौत से है। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड, सुर्ख या लाल लिबास को पहनना इसकी हौसला अफजाई की जाती है। एज़ द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, क्योंकि सुर्ख कलर का ताल्लुक, इस एसोसिएटेड ताल्लुक है विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को भगाने से इसका वास्ता है, शैतानों को भगाने से सुर्ख कलर का ताल्लुक है, इसलिए उस वक़्त, उस मौके पर सुर्ख रंग के लिबास का या लाल रंग के लिबास के पहनने को इनकरेज किया जाता है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है। जबकि जो लोग काले रंग का लिबास पहनते हैं उनको डिस्करेज किया जाता है, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। बॉक्स में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चाइनीज़ बिलीव अबाउट द क्लीनिंग हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे? दे बिलीव to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year। यानी सारी की सारी सफाई लास्ट डे बिफोर न्यू ईयर कंप्लीट करने का मतलब, उनका जो बिलीफ है वो ये है कि इस तरह से जो गुड लक होता है नए साल का वो आ जाता है घर में, और जो बैड लक होता है प्रीवियस ईयर का वो ख़त्म हो जाता है, माइनस हो जाता है।